देखिए हमेशा याद रखें कि क्वांटिटी को समझना जरूरी है। क्वांटिटी से भी पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गोश्त का कौन सा हिस्सा खाना चाहिए। जब आप कुर्बानी का गोश्त आता है तो आपके सामने सारी कटिंग हो रही होती है, तो देखें लीन मीट यानी कि ऐसा मीट जिसके अंदर चिकनाई कम से कम हो। अब वो कौन सा गोश्त होता है? वो आपको रान का गोश्त मिलता है जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है लेकिन चिकनाहट कम है। तो सबसे ज्यादा ये है कि आप लीन मीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चांपे नहीं खाएंगे, आप दस्ती का गोश्त नहीं खाएंगे, आप पाए नहीं खाएंगे, आप ऑर्गन मीट नहीं खाएंगे यानी कि कलेजी, गुर्दे, फेफड़े, मगज अगर आप खाते हैं। मुझे पता है सुन के बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग कुर्बानी में ये चीजें खाते हैं और खाई जाती हैं। मैंने कलेजी पे भी सेपरेट वीडियो बनाई है, लेकिन समझना यह है कि ये चीजें आपने नहीं खानी है। रेड मीट का यानी कि छोटे के गोश्त का लीन मीट आपने खाना है, लीन कट खाना है। ठीक है जी, आपने पोर्शन समझ लिया कि कौन सा पार्ट हो गया। अब क्या करना है, अगर आप घर में इसको पका रहे हैं या अगर आप बाहर पकने के लिए दे रहे हैं, कोशिश करें कि आपने जो लीन मीट आपने लिया है उसके ऊपर भी आप देखें जितनी भी वाइट चर्बी की लेयर है सबको अच्छे से आप रिमूव कर देंगे। वो रिमूव कर दिया आपने। अब आपका जो पकाने का जो काम है उसमें आप वो चीज, वो मेन्यू डिसाइड करेंगे जिसके अंदर किसी किस्म का तेल नहीं डाला जाता, या अगर आपने लाइट बाद में ऐड करना है तो आप बाद में बिल्कुल जब पक जाए आपका गोश्त तो आप इसमें जैतून का तेल ऐड कर सकते हैं। खास तौर पे वो लोग दिल के मरीज हैं, गुर्दे के मरीज हैं, मोटापा बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि वो एक ट्रेडिशन है और खाया जा रहा है और घर में कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप अगर पोर्शन को तो समझना ही समझना है, लेकिन आपने इसके अंदर वो कोरमे, बिरयानियाँ, ये वाली चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है जो कि आपके पैंक्रियाज यानी कि आपके लबलबे को और ज्यादा प्रेशराइज करें। तो ये समझ लिया कि आपने व्हाइट लेयर हटानी है, आपने उसके साथ उसमें कोई ऑयल नहीं डालना, डीप फ्राई आपने जो है कोई चीज नहीं खानी है, तली हुई नहीं खानी है, आपने जो है वो तेल वाले सालनों का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद तीसरी चीज होती है कि आपने इसके साथ ढेर सारा फाइबर लेना है इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल, यानी कि आप जो भी गोश्त खा रहे हैं, बारबेक्यू खा रहे हैं, स्टीम गोश्त खा रहे हैं, आपने वो पका लिया और उसके साथ आप इसको फुल कर देंगे। तकरीबन आधी प्लेट आपकी वेजिटेबल से भरी हुई होनी चाहिए।